11 बजे जब विशेष सतर्कता इकाई की टीम एसएसपी आवास के अंदर पहुंची तो मीडिया में भी खलबली मची। सभी लोग हम लोग पहुंचे यहाँ पर आनंद पार्क में, सभी मीडिया हाउस के लोग पहुंचे और लगभग कुछ समय के लिए छोड़ दे तो लगातार इस खबर बने, क्योंकि बिहार की बड़ी खबर यह है और लोगों की भी नज़र है, उत्सुकता भी है। तो हमारे भी दर्शक पाठक जो भी हैं उनकी उत्सुकता बनी कि इसमें क्या हुआ। पर्सनल फ़ोन भी आ रहे हैं, बहुत तरह की भ्रांतियाँ उड़ रही हैं, इसमें कुछ इनपुट भी आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानी भी इस रिपोर्टिंग में, क्योंकि सतर्कता इकाई की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज, कोई भी प्रेस विज्ञप्ति, कोई भी अधिकृत बयान नहीं दिया गया कि वो निलंबन का गृह मंत्रालय बिहार गृह विभाग से जारी किया गया था, निलंबन का औथराइज रूप से। इसके बाद जो आंकड़े हैं तो इस सतर्कता जांच इकाई के जो नेतृत्व करता है उन्होंने केवल आंकड़े बताया था कि इसमें इतने लॉकर की बरामदगी हुई है और 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए बरामद हो चुके हैं। हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सुधीर जी जो भी लगातार बने उस खबर पर, उनसे पूछे क्या परेशानी हो रही है और लोगों में कितनी जो उत्सुकता है वो क्या दृश्य। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे जो टफ पहलू है वो मीडिया को झेलना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से 4 दिन बीत गए और आज चौथी रात है। आज चौथी रात यहाँ मीडिया कर्मी एसएसपी आवास के बाहर खड़े हैं और दुर्भाग्य की बात है कि जांच हो रहा है, तमाम तरीके की चीज़ें आ रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बात किसी अधिकारी ने नहीं बताई, ना मुजफ्फरपुर में, ना सहारनपुर में, ना मुजफ्फरनगर में, ना पटना में। तो इन तमाम चीज़ों की परेशानी है। बाहर मीडिया वाले बैठे हैं, कोई चादर बिछा के, कोई बिना खाए पिए। तो ये बड़ी कठिन चुनौती है और मुजफ्फरपुर के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतना मैराथन रिपोर्टिंग मीडिया को करना पड़ा है। तो जाहिर है वाकई चुनौती है, लेकिन चुनौती में रोमांच भी है, अनुभव भी हो रहा है लोगों को। बहुत सारे लोग इस तरीके से कंटिन्यू रिपोर्टिंग, जो हम लोग होटल ताज पर हमला हुआ था और उस हमले के वक्त हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुआ करती थी, टीवी लाइव मोड में चला करता था। तो आज हम लोगों ने उसको महसूस किया कि कितनी कठिनाई हो रही होगी। तो बड़ा कठिन दौर है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दर्शकों की होती है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस इंतज़ार में है कि कब हमारा लोकप्रिय चैनल या लोकप्रिय मीडिया हाउस हम लोगों को जल्दी से जल्दी बड़ी और अच्छी सूचनाएं देगा। तो हम लोग उसको भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो आंतरिक स्रोत से जानकारी मिल रही है, दर्शकों को अपडेट भी हम कर रहे हैं और वो जानकारी सही भी है। लेकिन इंतज़ार इस बात का है कि जो एसएसपी निलंबित विवेक जी हैं, अब आगे उनके भविष्य का क्या करेगी सरकार या विजिलेंस वाले, क्या उनका होगा, कब यहाँ से वो पटना जाएंगे, कब ये पूरा रेड कंक्लूड होगा और इस कंक्लूजन के बाद क्या कुछ नतीजे सामने आए हैं, तो देखना बाकी है। और इसके इंतज़ार में हम भी हैं, इसके इंतज़ार में हमारे दर्शक भी हैं और इन तमाम चीज़ों की परेशानी और इसी परेशानी के बीच हम लोग काम भी कर रहे हैं। मज़ा भी आ रहा है, कठिनाई के बीच मज़ा है, यही सारे हालात हैं। अब देखते हैं कब निकलते हैं निलंबित एसएसपी, कब निकलते हैं। विभिन्न ठिकानों से रुपए, आय से अधिक रुपए, फिक्स के दस्तावेज और ऑर्नामेंट्स जो बरामद हुए हैं उससे इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अंदर से भी जो कुछ हथियार वगैरह की बात आई है सामने, हालांकि अब देखिए सूत्रों से कहीं ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो हम लोग बात करें प्रिंट के, हमारे साथ हैं राठौर जी, ये बने हुए लगातार रात में भी इन्होंने कंटिन्यू ड्यूटी दिया और विभिन्न तरह के पहलू के सूत्रों से खबर निकाली। उन्हीं से पूछते हैं क्या कैसे जनता कुछ जानना चाहते हैं और क्या समस्याएं आ रही है अधिकृत रूप से जानकारी लेने में। जी, आधिकारिक बयान नहीं आने से ना सबसे ज़्यादा परेशानी प्रिंट मीडिया के लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उनको हर अगले सुबह अखबार लेकर आना है मार्केट में और अखबार लेकर आ भी रहे हैं। उसमें आधिकारिक बयान नहीं होने के कारण हम लोग जो खबर लिख रहे हैं वो बहुत ही संभल कर खबर लिख रहे हैं, क्योंकि पाठक को हमको गुमराह नहीं करना है। हम लोग ये लेके आ रहे हैं कि किस तरीके से अभी अंदर जो भी विजिलेंस की टीम जिस तरीके से पूछताछ कर रही है, क्या क्या जो बरामदगी हुई है, किस किस बिंदु पे पूछताछ चल रही है, हम लोग सभी पहलुओं को छूने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि बहुत ही कम, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो रहा है, लेकिन हम लोग जो भी खबरें अभी अपने माध्यम से पाठकों को पढ़ा रहे हैं उसमें बैलेंस बना के चल रहा है। और रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई तो सोमवार दोपहर 12:30 से अभी तक चल ही रही है और हमारे सारे मीडिया के साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ ही जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और ये हम लोग के लिए एक नया अनुभव है। और इस अनुभव के सहारे हम लोग अपने अभी जो शुरुआत है हमारे सीनियर जो भी भाई लोग हैं उनके साथ आगे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो ये तो शुरुआत है। एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा, अपील है मेरी तमाम लोगों के माध्यम से, यह अपील है मेरी कि अब इस जांच को विराम दिया जाना चाहिए। विराम कहने का मतलब कि कंक्लूड होना चाहिए कि इसका फलसफा क्या आया, क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है, तरह तरह की बातें भी हो रही हैं।
तो चाहिए कि जो लोग जांच के अधिकारी हैं वो इसको कंक्लूड करें और अधिकृत बयान मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं कि क्या कुछ निकल के सामने आया है, क्योंकि अब लोग जानना चाह रहे हैं, फैक्ट जानना चाह रहे हैं और हम लोगों के माध्यम से तो जान ही रहे हैं, अब उनके मुंह से जानना चाह रहे हैं, आधिकारिक तौर पर जानना चाह रहे हैं। तो इसको समझे अधिकारी और अधिकृत बयान दे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर किसी सेलिब्रिटी की तबीयत खराब होती है तो प्रत्येक दिन उनका हेल्थ बुलेटिन आता है कि आज उनका बीपी इतना ये आया, तो इस घटना का भी एक बुलेटिन प्रकार से आना चाहिए ताकि मीडिया को भी सुविधा हो और सही जानकारी लोग। जी हाँ भैया, जिस तरीके से सोमवार दोपहर से पूरे बिहार, एक तरह से पूरे बिहार की सबसे बड़ी खबर, और इस पे पूरे मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूरे राज्य की मतलब शासन प्रशासन और बड़े नेता से लेकर आम लोगों की नज़र टिकी हुई है। लेकिन जो यहाँ विशेष निगरानी की टीम है, जो यहाँ जांच कर रही है, उनके अधिकारी अभी तक, जो मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, हम लोग सारे लोग डटे हुए हैं, लेकिन वो एक बार भी हम लोगों से बात करने की ना तो कोशिश की और ना उस मूड में भी देखे। हम लोग गाड़ी आती है, आवाज़ से निकलती है तो हम लोग दौड़ के उसके पास जाते हैं कि शायद कोई हम लोगों से बात कर ले या कोई अपना ऑफिशियल कुछ दे दे। वो अभी कुछ नहीं बता रहे हैं हम लोगों को, और हम लोग इसी आशा में है कि वो जाते जाते हम लोगों से कुछ बातें शेयर करें जिसको हम लोग अपने पाठक और अपने व्यूअर्स तक, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई लोग पहुंचाएं। लेकिन ये नहीं आने से ना हम लोग भी बहुत मतलब एक वो होता है ना कि बहुत अपने आप को ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेकिन आशा है अंत भला तो सब भला, तो अभी हम लोग इंतजार में लगे हुए हैं। बिल्कुल प्रेशर में है मीडिया की टीम भी, चूँकि दर्शकों की एक बड़ी जवाबदेही होती है। हम उसी द्वार पर है जहाँ के बाद मीडिया की एंट्री बंद है। आप देख सकते हैं इस गेट के बाद मीडिया की एंट्री बंद है, और इस गेट पर जितना ही सन्नाटा है अंदर में उतना ही गहमा गहमी है, और लोगों को इंतजार है, मीडिया को इंतजार है कि उस गहमा गहमी के बाद जो रिपोर्ट छनकर बाहर आती है, और निश्चित तौर से जो जांच अधिकारी हैं उनसे ऑफ द रिकॉर्ड जब मोबाइल वगैरह से बात होती है या हुई भी, तो उन्होंने कहा कि लंबी जांच है, इसमें समय लगेगा, लंबी जांच की प्रक्रिया है, कुछ डिटेल वगैरह तो थोड़ी बहुत दी है, लेकिन लंबी जांच की प्रक्रिया है तो मीडिया उसे बाहर ही देखे। जांच रिपोर्ट जो आती है, जो समीक्षा हुई कि आज के जांच में जो इतना कंक्लूड हुआ, इतना आया, इसका एक स्टेटमेंट या प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप, मेल या किसी भी जरिए से, किसी सूत्रों की वजह से अधिक रूप से मीडिया हाउसों में पहुँचनी चाहिए, ताकि हवा में रिपोर्टिंग न हो, अंदाजे में रिपोर्टिंग न हो, हकीकत और तहकीकात में पहुँच की लंबी जांच और लंबी डेट है, तो लंबी प्रक्रिया, तो कुछ ना कुछ डेली अपडेट है, तो अपडेट जो है रूटीन वर्क में जो अपडेट आते हैं उस अपडेट को देना होगा। अभी तो वही स्थिति है कि हम मुख्य द्वार पर खड़े हैं, इधर से विजिलेंस निगरानी टीम के लोग जो बाहर जा रहे हैं, वह गाड़ी आती है, आप देख सकते हैं, और यह गाड़ी जो आती है गेट खुलता है और बड़ी शांत रूप से गुपचुप तरीके से अंदर जाती है। इसमें से कोई भी, हम बड़ी दिलचस्प निगाह से इसकी निगाह बनाए हुए हैं कि देखिए यही रूटीन है यहाँ पर, और इसके बाद जो है यह निगरानी टीम के सदस्य की गाड़ी है गेट खुला इधर की, और उसके बाद इसकी एंट्री हो गई। लोगों को इंतजार है, मीडिया कहीं दौड़ते हैं कि कहीं कुछ डिटेल आए, कुछ अपडेट आए, लेकिन शीशे तक बंद रखे जाते हैं और मूड़ी झुकाए हुए अंदर चले जाते हैं। तो डेली कुछ ना कुछ अपडेट, जो आज का जो वर्क डिटेल है वह आना चाहिए। जैसे करोड़ रुपए पकड़ाने की बात है लॉकर में, तो ऑथराइज रूप से यह डिटेल आना चाहिए मीडिया के हाउस में। कुछ लोगों के जो मोबाइल वगैरह खगाले जा रहे हैं, इनकी मोबाइल जो सीज किए हैं, तो कुछ अपडेट आनी चाहिए, क्योंकि कम से कम सूत्रों के हवाले से और अंदाजे पर रिपोर्टिंग न हो, अंदाजे पर हम किसी की जानकारी, क्योंकि अफवाह बढ़ती है, क्योंकि सोशल साइट का ज़माना, और सोशल साइट के माध्यम से विभिन्न तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, लोगों में भी भ्रम की स्थिति है, तो कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहिए। फिलहाल तो हम इंतजार से ज़्यादा अभी कुछ नहीं, इंतजार में रात 11 बज गए, इससे ज़्यादा हैं, और लोग अभी भी डटे हैं और टिके हुए हैं। जी, पाठक जी भी हैं, फोटो जर्नलिस्ट भी हैं, आप देख सकते हैं, उनके चेहरे से देखने से लगता है कि थकान इनके चेहरे पर है, दिख रही है, फिर भी हंस रहे हैं, और जवाबदेही है। तो 11 बज गए, पहले दिन से इस जमे में विभिन्न प्रकार के फोटो भी खींचे, इसके बावजूद भी कैमरा लगा हुआ ताकि इंतजार कि कोई स्नैप छूटे नहीं और बेहतर स्नैप हो, कहीं कुछ क्लियर हो, डिटेल हो, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई आया अधिकृत रूप से, और वो मीडिया से वार्ता करे, ऑफ द रिकॉर्डिंग करे, कैमरे पर नहीं बोलना चाहता है तो ऐसे ही डिटेल जानकारी दे, ताकि जैसे एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का सिस्टम है। सरकार जो कुछ भी करती है वो मीडिया के माध्यम से जनता तक जानी चाहिए, और जाती भी है, चूँकि कोई भी वर्क लोकतंत्र में होता है तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रसार वह भी उस कार्य का एक हिस्सा होता है। तो यह अगर रीड हो रहा है, यहाँ के SSP गलत हैं तो कितना गलत है, तो ये चीज़ें भी
टाइम टू टाइम जानी चाहिए। ये सोमवार से शुरू जी, हुआ है जी। और अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। शहरवासियों में भी इसका बहुत कौतूहल का विषय है, मतलब बिल्कुल। हाँ, बहुत बेसब्री से इंतजार है कि आखिर क्या हुआ। ये 4 दिनों की जो लंबी मैराथन जांच चल रही है, एसएसपी पूरी तरीके से घिरे हुए हैं और उनके खिलाफ जो भी सबूतें निगरानी टीम को हाथ लगी है, चाहे वो कार्बाइन का मिलना, पुराने नोटों का मिलना, फिर उनके लॉकर्स का पता चलना, उनके ससुराल और उनके घर पे जो रेड हुआ, सारे चीज़ों का जो कंक्लूजन जो हमारे बड़े साथी हमारे बड़े भाई सुधीर ने इनका इस बात का जिक्र भी किया। तो इस शहर से लेकर पूरे देश की एक तरह से हम कहेंगे निगाहें एक आईपीएस स्तर के अधिकारी पे जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है बिहार सरकार और जो हमारे स्पेशल विजिलेंस टीम ने की है, तो इसका कंक्लूजन क्या होता है इस पे सभी की नज़र है। खासकर शहरवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये वो एसएसपी है जिन्होंने पिछले 2 सालों से शहर की मतलब सुरक्षा की कमान संभाली हुई थी। तो ये एक बहुत ही मतलब हॉट के साथ साथ हाई प्रोफाइल मामला होने के साथ पूरे शहरवासी का नज़र इसका कंक्लूजन क्या होता है, जांच रिपोर्ट में क्या आता है, इस पे टिकी हुई है। जाजी को, पाठक जी को क्या कठिनाई हो रही है, कुछ बताइए। क्या कठिनाई हो रही है? परेशानी बोलिए, तो हो रही है, बोलिए। थकान तो दिख रहा है आपके चेहरे पे। तो चेहरे की रेखाएं आप लोगों के चेहरे पे भी दिख रहा है। बिल्कुल सभी के चेहरे पर थकान दिख रही है, लेकिन एक ललक है, एक उमंग है कि हम सबसे पहले दिखाएं, अपडेट दिखाएं, ऑथेंटिक रिपोर्टिंग दिखाएं, कहीं से गलत रिपोर्टिंग ना हो जाए। बड़ी जवाबदेही होती है मीडिया की टीम पर कि कहीं से छोटी भी भूल ना हो जाए, ताकि वो बड़ा फ्लैश हो जाता है। यह परेशानी होती है और ऑथेंटिक रूप से जो नहीं हो पा रहा है अपडेटिंग उधर की टीम से, जानी विशेष इकाई की टीम जो ऑथेंटिक जानकारी जो है अपने सोर्सों से नहीं दे रही, इसके कारण एक बड़ी परेशानी हो रही है। फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं, रात बढ़ती जा रही है और इंतजार की घड़ी तेज होती जा रही है। जी।